हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जमील अत्तारी। वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल जमील अत्तारी ट्यूटोरियल। दोस्तों, काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि टेली प्राइम के बारे में कुछ बताइए, तो आज हम टेली प्राइम की शुरुआत करने वाले हैं। तो टेली प्राइम से रिलेटेड जो मैटर है वो हमने हमारी वेबसाइट jamilAttari.com पर डाल रखा है। jamilAttari.com। jamilAttari.com में हमने टेली प्राइम के लिए दो सेक्शन बनाए हैं, फर्स्ट अकाउंटिंग का और सेकंड टेली प्राइम का। टेली प्राइम सीखने से पहले अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए सारा मैटर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो आपको देख लेना है। अगर डिमांड हुई तो आने वाले टाइम में हम अकाउंटिंग के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। इसके अंदर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, आप उसी पोस्ट के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हम इस साइट में और डाटा डालें तो आप टॉपिक भी बता सकते हैं। तो चलिए आज हम टेली प्राइम शुरू करते हैं। अगर आपकी डिमांड हुई तो अकाउंटिंग पर भी वीडियो बना दिए जाएंगे। सबसे पहले देखिए, टेली प्राइम का आइकन दिया हुआ है। तो टेली प्राइम को हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए या तो इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं, या फिर राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर देना है, या फिर इसे सेलेक्ट करके एंटर दबा देना है। तो ये हुए तीन मेथड टेली प्राइम को स्टार्ट करने के। तो टेली प्राइम स्टार्ट हो रहा है। ये खुल गई टेली प्राइम की विंडो। यहाँ हमें अगर लाइसेंस है तो लाइसेंस एक्टिवेट कर लेना है, नहीं तो एजुकेशन मोड में ही हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये टेली प्राइम की विंडो खुल चुकी है। टेली प्राइम ओपन हो चुका है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। क्रिएट कंपनी, कंपनी को बनाने के लिए; सेलेक्ट रिमोट कंपनी, किसी रिमोट कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए; स्पेसिफाई पाथ, अगर किसी पाथ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर कंपनी पड़ी है तो सीधा उसका पाथ देकर हम उस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कंप्यूटर के जो ड्राइव्स होते हैं उसके अंदर भी हम सेलेक्ट करके कंपनी को ले सकते हैं, या कंपनी को सेव करने के लिए पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए खुल गया। एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, आप जो कंपनी सेव करेंगे उसे सी ड्राइव में सेव नहीं करना है। सी ड्राइव के अलावा आप उसे कहीं भी सेव कर सकते हैं, चाहे डी में करें, चाहे ई में करें, चाहे ई एफ में करें। हमने यहाँ डी में कर रखी है। डी में टेली प्राइम नाम का फ़ोल्डर है और टेली प्राइम में डाटा। तो ये हो गया हमारा डाटा पाथ। तो नेक्स्ट हम क्रिएट कंपनी करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट कंपनी, पहले देते हैं कंपनी का नाम। नेक्स्ट है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में हम यहाँ नाम चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर मेलिंग नेम और कंपनी नेम सेम ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने एड्रेस पर। एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस के 2-3 लाइन दे रखी है, चाहे तो पूरा एड्रेस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट, यहाँ स्टेट डाल देंगे राजस्थान। स्टेट के नीचे दिया है कंट्री। अगर हम चाहें तो कंट्री चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इंडिया ही यहाँ रखना है। नेक्स्ट है पिन कोड नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल। ये डाटा हम चाहें तो सब फिल कर सकते हैं। चलो हम ईमेल डाल देते हैं। फिर है वेबसाइट नेम। देखो यहाँ पूरा डाटा नीचे शो नहीं हो रहा है, तो इसे शो करने के लिए हम
F12 प्रेस करते हैं। ये कंपनी का डाटा एकदम शॉर्ट में दे रखा है, तो हम इसे अगर और अपन को चाहिए तो F12 प्रेस कर सकते हैं। F12 प्रेस करेंगे और यहाँ देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, अगर लेना चाहते हैं तो ले लेते हैं। नेक्स्ट दिया है पासवर्ड, वो भी ले सकते हैं, यूज़र कंट्रोल भी ले सकते हैं, और प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल। तो यूँ करते हैं, अपने को सबको यस कर लेते हैं। ये देखिए डिटेल आ गई है, वेबसाइट भर देते हैं। अब है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी वित्तीय वर्ष शुरू कब हो रहा है। तो इसमें अपन को 1 अप्रैल डाल देना है, सत्र जो होगा वो डाल देंगे। नेक्स्ट है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी ये जो बुक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं ये कब से शुरू हो रही है। तो एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे ज़्यादातर दोनों डेट जो होती है वो सेम ही होती है। अगर हमने बुक्स लेट शुरू की हैं तो यहाँ अलग डेट डाल सकते हैं, ज़्यादातर यहाँ सेम ही रहती है। ज़्यादातर हम गलती क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग में डेट अलग हो जाती है और बुक्स बिगिनिंग में अलग हो जाती है। अगर अलग है तो डालनी है, नहीं तो नहीं डालनी है। अब ये पूछता है सिक्योरिटी के बारे में, यस करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं रहने देंगे। नेक्स्ट है बेस करेंसी सिंबल, यहाँ ऑलरेडी रुपीज़ दे रखा है। नेक्स्ट है फॉर्मल नेम, फॉर्मल नेम में यहाँ INR दे रखा है। बेस करेंसी सिंबल जो होता है वो अंकों के साथ आएगा और फॉर्मल नेम जो होगा वो वर्ड्स के साथ आएगा। यहाँ INR है, अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, रुपीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सफिक्स सिंबल्स टू अमाउंट, जो हमने बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम दिया है, ये नाम हम अमाउंट के बाद में लाना चाहते हैं या पहले लाना चाहते हैं, ये उस चीज़ के लिए है। अगर ये यहाँ नो किया हुआ है तो पहले ये चिन्ह आएगा और बाद में अमाउंट आएगा। अगर हम यहाँ यस कर देते हैं तो अमाउंट पहले आएगा और ये चिन्ह बाद में। तो हम यहाँ नो रहने देते हैं, हम जो चाहेंगे वो यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में अगर हमें एक स्पेस रखना है तो वो यहाँ यस रख देंगे। अगर सिंबल नहीं रखना चाहते तो यहाँ नो कर देना है, जनरली यहाँ यस ही रखते हैं। नेक्स्ट है शो अमाउंट इन मिलियंस, अगर हमें अमाउंट को मिलियन में शो करना है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी हम जो अमाउंट लिखेंगे उसमें डेसिमल के बाद कितनी संख्या में चाहिए वो यहाँ लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के आगे जो अमाउंट दिया हुआ है उसे क्या बोलेंगे, उसके लिए हमें क्या वर्ड रखना है वो यहाँ देख लेंगे। यहाँ पैसे लिखा हुआ है, अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो पैसे रहने देना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स, यानी वर्ड्स के अंदर हम डेसिमल के बाद कितनी संख्या लेनी चाहते हैं वो इसमें हमें दे देना है, ठीक है। क्लियर हो गया, वापस देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया है कंपनी डाटा पाथ, कंपनी नेम, मेलिंग एड्रेस, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, पिन कोड। नेक्स्ट है टेलीफोन नंबर, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। जो जो चीज़ें हमें फिल करनी है वो कर लेनी है। फिर है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है, तो इसे ध्यान रखना है। बिगिनिंग, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग और बुक्स बिगिनिंग दोनों लगभग सेम होता है। अगर हमने अलग अलग रखा है तो ही इसे चेंज करना है, नहीं तो चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं नीचे बेस करेंसी सिंबल, यानी जो हम करेंसी काम में लेंगे उसके लिए सिंबल कौन सा आएगा, उसका फॉर्मल नेम क्या है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी जो सिंबल है, चिन्ह है, वो हमें आगे रखना है या पीछे रखना है। पीछे रखना है तो यहाँ यस कर देंगे, नहीं तो नो रहने देना है। नेक्स्ट है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अमाउंट और सिंबल के बीच में हम अगर स्पेस रखना चाहते हैं तो ये यस कर देंगे, नहीं तो इसे भी नो रहने देना है।
नेक्स्ट है शो अमाउंट इन मिलियंस। अगर मिलियंस में अमाउंट रखना है तो इसे यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। अगर ये नो है तो इंडियन पद्धति के अनुसार आएगा, जैसे लाख, करोड़, अरब, ये, नहीं तो मिलियन, बिलियन आ जाएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद हमें कितने प्लेस रखने हैं वो यहाँ दे देना है, चाहे 2 रख सकते हैं, 3 रखते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 ही रखते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद में जो अमाउंट होगा उसे हम रिप्रेजेंट किस नाम से करेंगे? पैसे हैं, पैसे रहने देंगे, चाहे तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल प्लेसेज ऑफ अमाउंट इन वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर जो डेसिमल के बाद कितने अंक हम शो करना चाहते हैं वो यहाँ लिख देना है। तो ये हो गई क्रिएट कंपनी की पूरी डिटेल। एक चीज़ इसमें थी, डिटेल जहाँ अगर पूरी नहीं दी हुई है वहाँ आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करके यहाँ पे जो जो चीज़ आपको चाहिए, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल है, यस कर देना है। पासवर्ड चाहिए तो यस कर देना है। कंट्रोल एक्सेस रखना है तो यस कर देना है। प्रोवाइड एडिशनल बेस करेंसी डिटेल, यानी करेंसी की डिटेल चाहिए तो यस कर देना है। लगभग हमें ये सब यस कर लेने हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कंपनी। फिर एंटर प्रेस करेंगे, ये पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो, तो यहाँ एंटर भी कर सकते हैं और वाई भी दबा सकते हैं और यस पर क्लिक भी कर सकते हैं। कोई भी मेथड काम में ले सकते हैं। हम एंटर दबा देते हैं। ये कंपनी हमारी बन चुकी है। तो कई बार क्या होता है, हम कंपनी बना तो लेते हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रह जाती है। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें? आई मीन्स कोई ना कोई करेक्शन, कोई ना कोई गलती रह जाती है, तो उसे कैसे सुधारना है वो भी हम देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टेली पर हम आ चुके हैं। मास्टर्स है, मास्टर्स में क्रिएट और अल्टर दिया है। अल्टर पर लाओ कर्सर को और एंटर दबा दो। सेकंड है कंपनी पे क्लिक करो और अल्टर पर क्लिक कर दो। और थर्ड मेथड जो हमने देखा, ये जो के है, आल्ट के साथ के को प्रेस करो, लिस्ट खुल जाएगी और अल्टर पर क्लिक कर दो। अल्टर पर क्लिक करते ही ये सारी डिटेल ओपन हो गई है। इसमें अगर कोई भी करेक्शन हमको करना है तो वो करेक्शन अपन कर सकते हैं और लास्ट में सेव कर देंगे। तो ये तो हो गया कंपनी का क्रिएशन। तो दोस्तों, अगर आपको थ्योरेटिकल कोई भी नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वो नोट्स ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jamilattari.com। तो चलिए देखते हैं, वेबसाइट भी देख लेते हैं, jamilattari.com। यहाँ टेलीप्राइम दिया है, इसके अंदर कंपनी में क्रिएट कंपनी के अंदर हम ये सारी डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्योंकि हमने टेली की ये सीरीज़ शुरू की है तो हम टेली को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही और भी काफ़ी सारे कोर्स इस चैनल पर लॉन्च किए जाएंगे। कंपनी को हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, शट कैसे कर सकते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं। यानी कंपनी कोई खुली हुई है, हमें दूसरी कंपनी में काम करना है तो दूसरी कंपनी को कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो कंपनी खुली हुई है उसे कैसे बंद करेंगे, और जो कंपनी बनी हुई है बाई चांस हमें उसे डिलीट करना है तो उसे डिलीट कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, टेली ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टेली, यहाँ कंपनी खुली हुई है जमील अत्तारी ट्रेडर्स के नाम से। तो हमें किसी और कंपनी में काम करना है तो उसके लिए हमें वो कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। तो दूसरी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ये ऑप्शन दिया हुआ है F3 कंपनी। तो इस तीर के निशान से हम सेलेक्ट कंपनी कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है F3। जब हम F3 प्रेस करेंगे तो सीधे ही ये विंडो खुल जाएगी और यहाँ से हमें
सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यह हम देखते हैं कि F3 के नीचे एक अंडरलाइन दी हुई है। इसका मतलब है Alt और F3 अगर हम प्रेस करेंगे तो सीधे ही वो विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि यहाँ कंपनी दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कंपनी से हम कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा Alt के साथ अगर K प्रेस करेंगे ये लिस्ट खुल जाएगी। हम सेलेक्ट पर क्लिक करके कंपनी सेलेक्ट कर पाएंगे। तो देखो कितने मेथड हो गए। फर्स्ट यहाँ से, सेकंड F3 प्रेस करके, और थर्ड था Alt F3 प्रेस करके। नेक्स्ट था कंपनी पर क्लिक करके, और नेक्स्ट फिफ्थ जो मेथड था वो था Alt K प्रेस करके। तो ये हमने 5 तरीके देखे जिससे हम किसी भी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेलेक्ट कंपनी के बाद हम देखेंगे कि कंपनी को चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे 2 कंपनियां खुल रखी हैं, इन दोनों में से किसी पर भी हम क्लिक करके उसे चेंज कर सकते हैं। एक्टिव कंपनी जो होगी वो ऊपर शो हो जाएगी। दूसरा मेथड है Alt K प्रेस करेंगे तो यहाँ मेन्यू शो हो जाएंगे, यहाँ से चेंज कंपनी पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ ब्लू कलर में G दिया हुआ है, तो यहाँ हम G प्रेस करके भी कंपनी को चेंज कर सकते हैं। ये हो गए 2 मेथड। तीसरा मेथड है यहाँ कंपनी पे क्लिक करो और चेंज पर क्लिक कर लो, ये तीसरा मेथड हो गया। और इसके सामने एक की दे रखी है F3, यानी चौथा मेथड हो जाएगा। F3 प्रेस करके भी हम कंपनी चेंज कर सकते हैं। तो ये मेथड हो गए 4 मेथड कंपनी को चेंज करने के। 2 चीज़ें हमने देख ली, पहले कंपनी को सेलेक्ट करना और दूसरा कंपनी को चेंज करना। चलते हैं नेक्स्ट शट कंपनी पर, यानी कंपनी को बंद कैसे करें। तो उसके मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के साइड में ये क्लिक करें तीर के निशान पे, तो यहाँ ऑप्शन शो हो गया शट कंपनी, फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड होगा F3 प्रेस करो और कंपनी को शट कर दो। ये देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया शट कंपनी का। तो ये हो गए 2 मेथड। तीसरा होगा Alt K प्रेस करो, यहाँ भी शट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके कंपनी को बंद कर सकते हैं। चौथा मेथड है यहाँ कंपनी पे क्लिक करो और शट पर क्लिक कर दो। इसके साथ ही हम यहाँ H प्रेस करके, ये देखिए H ब्लू है, H पर प्रेस करेंगे तो भी ये सीधे ही बंद कर सकते हैं। तो देखिए Alt K और H दबाएंगे तो ये पूछ लेगा कि आपको कौन सी कंपनी बंद करनी है। ये हो गए 4 मेथड। और 5वां मेथड होगा, ये देखिए कंट्रोल F3। यहाँ पे भी हमने देखा था कि F3 के नीचे 2 अंडरलाइन है। 2 अंडरलाइन का मतलब है इस की को आपको कंट्रोल के साथ यूज़ करना है। तो ये 5 मेथड हो गए कंपनी को बंद करने के। तो हम काम में लेते हैं कंट्रोल F3। अब इन दोनों में से जो भी कंपनी हमें बंद करनी है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ 2 कंपनियां शो हो रही थी, अब यहाँ एक ही कंपनी शो हो रही है, जमील अत्तारी एंटरप्राइजेज। यानी जो एक कंपनी थी जमील अत्तारी ट्रेडर्स वाली, वो बंद हो गई है। तो 3 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। फर्स्ट सेलेक्ट कंपनी, सेकंड चेंज कंपनी, और थर्ड था शट कंपनी, यानी कंपनी बंद करना भी हमने सीख लिया। कई बार क्या होता है कि हमें कंपनी को डिलीट करना भी पड़ सकता है। चौथा पॉइंट देखते हैं, कंपनी को डिलीट करना। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए कंपनी के एल्टर में जाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं कंपनी पर और यहाँ क्लिक करेंगे एल्टर पर, क्लिक भी कर सकते हैं। और यहाँ ए ब्लू दिया हुआ है, ए भी प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड हो सकता है Alt K
और ए, ये कंपनी खुल चुकी है। इसी तरह से दूसरा मेथड भी हम काम में ले सकते हैं। फर्स्ट हुआ था Alt K प्रेस करो और यहाँ से अल्टर पर आ जाओ, या ए प्रेस कर दो। और दूसरा मेथड था कंपनी पर क्लिक करो और अल्टर पर क्लिक कर दो। ये कंपनी अल्ट्रेशन ओपन हो चुका है, यानी इसमें हम कोई भी सुधार कर सकते हैं। साथ ही कंपनी अल्ट्रेशन खुलने के बाद Alt D के द्वारा हम कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखो मांग रहा है, कंफर्मेशन मांग रहा है, डिलीट यस और नो। तो यहाँ हमें या तो वाई प्रेस कर देना है या यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक करते ही ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो देख लेते हैं, ये हमने यस पर क्लिक कर दिया। फिर ये कह रहा है आर यू श्योर। अगर हम यहाँ वाई प्रेस कर देते हैं या यस पर क्लिक कर देते हैं तो ये कंपनी डिलीट हो जाएगी। चूँकि हमें कंपनी डिलीट नहीं करनी है, इसलिए हमें नो पर प्रेस कर देते हैं और बैक आ जाएंगे। यानी कंपनी को डिलीट करने के लिए कंपनी का अल्ट्रेशन आपको ओपन करना ही होगा। इसके बारे में आप हमारी वेबसाइट में भी जान सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jamilattari.com। वहाँ से आपको थ्योरेटिकल मैटर सारा का सारा मिल जाएगा। www.jamilattari.com, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है टेली प्राइम का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ कंपनी दिया है, कंपनी में आप डिलीट पर क्लिक करेंगे तो ये सारी थ्योरी आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए टेली प्राइम में कंपनी को कैसे डिलीट करें। अगर आपको थ्योरी जाननी है तो आप थ्योरी यहाँ से देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारा मैटर आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के माध्यम से नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल साइट पर फॉलो भी कर सकते हैं। आपकी परेशानियों को वहां से भी दूर कर दिया जाएगा। सोशल वेबसाइट्स के लिंक सारे के सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।